हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सतीश शर्मा। आप देख रहे हैं एवरी नीड। दोस्तों, आपको मालूम है मनरेगा योजना अंतर्गत ग्राम पंचायतों में जो जॉब कार्डधारी हैं, जो लेबर है, उनके पेमेंट को लेकर दोस्तों अभी 1 फरवरी से जो चेंजेस हुए हैं उसके बाद लोग बाग बहुत परेशान हो रहे हैं। बहुत सारे कन्फ्यूज़न है। तो जो मैंने समझा है, जो जितना मैंने सीख लिया है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आपके कन्फ्यूज़न दूर हो जाएं। सबसे पहले हम यहीं आमने सामने बात करते हैं, उसके बाद फिर हम स्क्रीन पर भी चलेंगे। वहाँ पे भी मैं आपको बहुत सारी चीज़ ऐसी बताऊँगा जिससे आपको सहूलियत मिलेगी, आपको काम करने में, लेबर का भुगतान करने में। दोस्तों, आपको मालूम है 1 फरवरी 2023 से मनरेगा योजना अंतर्गत लेबर का जो पेमेंट है वो ABPS इनेबल्ड हो गया है, जो कि मैंडेटरी कर दिया गया है। मतलब आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम ये चालू हो गया है लेबर जो है मनरेगा की, उसके पेमेंट को लेकर। अब इसमें दोस्तों ये कन्फ्यूजन है आप लोगों को कि आधार लिंक जिस खाते में है उसके बाद भी पेमेंट उस खाते में नहीं पहुंच रहा है लेबर का। जी हाँ, ये हो सकता है। अब इसमें कारण क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो भारत सरकार ने सिस्टम ये मनरेगा में किया है वो है NPCI जो है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसके थ्रू आधार किसी बैंक में सीड होना है। इसी को आप ऐसे भी समझ लें, जो DBT सिस्टम है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम जो है, किसी भी तरह का पेमेंट, गवर्नमेंट की जो सब्सिडी है, किसी भी तरह का पेमेंट जो आता है वो आधार बेस्ड खाते में पहुंचता है, उसको हम DBT के नाम से भी जानते हैं। मतलब यदि आप लेबर का 2 बैंकों में खाता है या 3 बैंकों में खाता है, जिस खाते में उसका DBT के थ्रू आधार लिंक है, DBT वाला आधार लिंक है जिस खाते में, उस खाते में आधार बेस्ड पेमेंट होगा। इसमें कई बार ये भी हमको बोला गया है कि जिस खाते में लास्ट में आधार अपडेट किया गया है, पेमेंट उस खाते में आता है। भुगतान लेबर के खाते में आने की बात कर रहे हैं। 3 खाते, उसके 3 बैंकों में अलग अलग खाते हैं, तीनों में आधार लिंक है, पैसा निकालने वाला, तो उससे पेमेंट डलने का कोई संबंध नहीं है। हमने जिस खाते को मनरेगा पोर्टल पर फीड किया है उससे भी पेमेंट आने में कोई संबंध नहीं है। अब 3 बैंकों में से जिस बैंक में उस लेबर का, उस मजदूर का, जिस बैंक में DBT वाला आधार लिंक है, मैं आपको मतलब सामान्य भाषा में आपको ये सब चीज़ समझा रहा हूँ। DBT वाला आधार जिस खाते में लिंक है उस खाते में पेमेंट पहुँचता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जब हम बैंक में अपना आधार लिंक करवाने जाते हैं तो उसमें एक ऑप्शन ये रहता है कि क्या आपको DBT वाला आधार लिंक करना है कि नहीं करना है। यदि DBT वाला आधार लिंक कर दिया तो पुराने जो भी बैंक में DBT वाला आधार लिंक था वहाँ से हटके अभी आज की स्थिति में जिस बैंक में हम DBT आधार लिंक करवा रहे हैं वहाँ पे वो आधार लिंक हो जाता है, और जो भी पेमेंट है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र वाले वो सब आधार बेस्ड उसी खाते में पहुँचेंगे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो लास्ट में पेमेंट, जिस खाते में हमने आधार लिंक करवाया उसमें पेमेंट पहुँचे। उसमें पेमेंट तभी पहुंचेगा तब लास्ट में आधार लिंक करते समय DBT वाले ऑप्शन पर टिक लगाया गया हो, DBT वाला यस किया गया हो, तो ही उस खाते में पेमेंट पहुंचेगा। ठीक, इसके बाद अब बात करते हैं पेमेंट निकालने वाली। तो AEPS जो भी सिस्टम है, जिस बैंक में भी आधार लिंक हो जाता है, कि उसके थ्रू भी आधार लिंक हो जाते हैं, वो विदाउट DBT यदि वाले लिंक भी हो जाते हैं, जिससे हम पेमेंट हमारे खाते से पेमेंट निकाल सकते हैं आधार बेस्ड। अब दोस्तों, यदि आपके जॉब कार्डधारी जो जिनका पेमेंट नहीं पहुंच रहा है या गलत खाते में पहुंच रहा है, तो आप ये चीज़ समझ लें कि अभी वर्तमान स्थिति में जिस खाते में उसको DBT वाला आधार लिंक करवा दिया जाएगा उस खाते में पेमेंट आएगा। तो वो आप लेबर से बात करके वो पता कर लें किस खाते में आधार लिंक वो चाहते हैं, उस बैंक में ले जाके उसका आप DBT वाला फॉर्म फिलअप करके DBT वाला आधार लिंक करवा दें, तो उस खाते में पेमेंट उसका आने लगेगा। खास बात यह है दोस्तों, यदि आपने लेबर की डिमांड दे दी है, मस्टर उसका इशू हो गया है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो हम पोर्टल पर देखेंगे कहाँ से आपको दिख जाएगा, जिन जॉब कार्डधारियों के बैंक में DBT में नो आएगा तो उनका आप पेमेंट के लिए बेस लिस्ट नहीं बना पाएंगे। मस्टर की जो पीरियड ख़त्म होने के बाद, मूल्यांकन के बाद जो आप बेस लिस्ट जनरेट करते हैं वो नहीं बन पाएगी यदि उनका ABPS इनेबल्ड नहीं है। तो इसलिए आप चेक भी कर सकते हैं। मस्टर आपका इशू हो गया, लेबर काम पे जा रही है, उस समय आप 1 सप्ताह का समय आपके पास है, उसमें आप चेक कर लें किस किस लेबर का DBT नहीं है, उसका उस बैंक में ले जाके आप DBT करवा दें, ताकि आपको 1 सप्ताह बाद जब आप बेस लिस्ट जनरेट करेंगे तो ABPS वाला मैसेज आपको नहीं आएगा, बेस लिस्ट आपकी इजीली जनरेट हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, हम स्क्रीन पर चलते हैं, वहाँ पर आगे की प्रोसेस ये सब हम देखते हैं। चलिए दोस्तों, मैं अब यहाँ लैपटॉप की स्क्रीन पर आ गया हूँ और कुछ चीज़ें, कुछ काम की बातें हम यहाँ पर समझ लेते हैं। सबसे पहले ये देखिए, सामने आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैंने मनरेगा पोर्टल अपनी ग्राम पंचायत का लॉगिन किया हुआ है यहाँ पे।
अब यहाँ पे कुछ एक दो ऑप्शन है जो आपको जानना जरूरी है, जिनसे आप आपकी पंचायत का डाटा सही कर सकते हैं। सबसे पहला देखें आप D1 में जो रजिस्ट्रेशन एंड जॉब कार्ड है, इसको आप ओपन जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा बल्क अपडेशन ऑफ आधार सीडिंग ऑब्लिक ऑथेंटिकेशन। ठीक, आपको इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं। मैं यहाँ पे एक्टिव वर्कर्स पे क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे आपके गांव का नाम जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे, उस गांव में जितने आधार अपडेट के लिए आपके जॉब कार्ड धारी हैं वो सब आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। ये टोटल एक पेज पे 10 लेबर आपको दिखेगी, 10 जॉब कार्ड धारी दिख रहे हैं। इसमें आपको जितने टोटल, अब जैसे इस गांव में मैं देखूं तो अभी एक्टिव में से 84 जो जॉब कार्ड धारी हैं वो अभी उनका आधार अपडेट किया जाना है। तो ये काम आपको आपके लॉगिन से अर्जेंट में ही करना पड़ेगा। इनके आधार नंबर और उनकी नाम की स्पेलिंग, ये बस इस पर डिटेल डालने के बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई करना है। ज़्यादा उसमें काम नहीं, आपके पास आधार अवेलेबल है तो आप जरा में ये काम आपका फिनिश कर सकते हैं। और दोस्तों एक चीज़ खास बात इसमें ये है कि भारत सरकार और मध्य प्रदेश शासन का इस पर विशेष फोकस है कि आप यहाँ पे ये जो बल्क अपडेशन में जितने नाम आपको पंचायत के दिख रहे हैं, गांव के दिख रहे हैं, उन सभी को आपको जल्दी ही डिटेल डाल के आपको इसको वेरीफाई करना है। दोस्तों यहाँ पे आपको एक्टिव जॉब कार्ड में से यहाँ पे आपको वही संख्या दिखेगी जिनके आधार नंबर या फिर उनकी नाम की स्पेलिंग में कोई मिस्टेक है, वही नाम आपको यहाँ पे दिखेंगे। दोस्तों यहाँ पे एक फैसिलिटी आपको ये भी है, यदि आपको जॉब कार्ड नंबर से सर्च करना है किसी को तो आप नंबर से भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सबसे पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ फैमिली ID जिसको बोलते हैं, शॉर्ट में मैं उसका नंबर डालूंगा। यहाँ पे ये मैंने नंबर डाला और यहाँ पे इसको मैंने सर्च कर दिया। यदि आपको जॉब कार्ड नंबर मालूम है तो ये देखिए सर्च होके भी आपको व्यक्तिगत जिसका ढूंढना है वो भी आप यहाँ पे सर्च करके निकाल सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे आधार नंबर, शो आधार नंबर, ये जो ऑप्शन आ रहा है इससे आपको इस पर क्लिक करना है ताकि आपका ये आधार नंबर डला हुआ है ऑलरेडी वो आपको यहाँ पे दिखने लगेगा। ठीक, उसको मिलान कर लें आप, क्योंकि आप जब तक यहाँ पे क्लिक नहीं करेंगे ना तो ये वेरीफाई का यहाँ पे जो बटन दिया है ना, ये मतलब क्लिक होने के लिए नहीं दिखेगा। इसलिए सबसे पहले आपको शो आधार नंबर करना है। आपका आधार नंबर यहाँ पर देख के आप उसको मिलान कर लेना है। गलत हो तो आप उसको यहाँ पे सही कर सकते हैं। ठीक, मैंने इस पर क्लिक करके मिलान कर लिया है। दूसरा कॉलम जो आ रहा है आधार कार्ड नेम, इस पर आधार कार्ड में जो नाम की स्पेलिंग लिखी हुई है सेम वही स्पेलिंग यहाँ पे गलत लिखी हुई है। अब मैं इसको यदि ऐसे ही स्थिति में इसको वेरीफाई करना चाहूँ तो देखिए क्या मैसेज यहाँ पे आएगा। ये देखिए इस तरह से रेड कलर से आपको आ गया कि आपका ये डेमोग्राफिक जो डाटा है वो मैच नहीं हो रहा है। यदि ये मैसेज आपके सामने आ रहा है इसका मतलब आधार नंबर या नाम की स्पेलिंग में कोई ना कोई अंतर है, इसलिए ये मैच नहीं हो रहा है। चलिए अब मैं इसको पहले सही करता हूँ, उसके बाद फिर इसको वेरीफाई करता हूँ। तो इनका जो आधार कार्ड है यहाँ पे देखिए मैं इसका स्पेलिंग ठीक कर देता हूँ। जो इनके आधार कार्ड में है ना वो ये लिखा हुआ है स्पेलिंग, और आधार नंबर भी मैंने मिलान कर लिया है, वो भी सही है। अब मैं इसको वेरीफाई करके देखता हूँ। ये देखिए वेरीफाई, जैसे मैंने उस पर क्लिक किया सब डिटेल सही करने के बाद हरा कलर इसमें शो हो गया और यहाँ पे आ गया वेरीफाइड बाय AUA ऑफ UIDI। ठीक, इसको वेरीफाई करने के बाद आपको यहाँ पे इसको सेव वेरीफाई रिकॉर्ड ऑफ दिस पेज, ये जो पेज में जितने भी आप वेरीफाई करें उसको आपको यहाँ पे सेव करना है। ये देखिए सेव हो गया सक्सेसफुली। तो दोस्तों एक काम तो ये है जो कि आपको अर्जेंट में ही करना, मतलब विशेष इस पर भारत सरकार का फोकस है, विशेष मतलब इसका अभियान चल रहा है अभी, ताकि आप इस चीज़ में पीछे ना रहें। आप आपके हिसाब से जो भी आपके पास आधार कार्ड हैं इनकी डिटेल आप जल्दी से जल्दी अपडेट कर दें। अच्छा, दूसरा मैंने एक उसको हटा दिया। अब देखिए यहाँ पे टोटल संख्या पहले 84 दिख रही थी आपको, अब वो एक मैंने वेरीफाई कर दिया तो यहाँ पे वो हट गया है, 83 आपको शो हो रहे हैं। बस ये एक्टिव जॉब कार्ड धारी की लिस्ट हमने सामने खोल रखी है जिसमें से आपको इस तरह से ये सब वेरीफाई करना है। ठीक है दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई आपको कन्फ्यूजन होगा। ये काम आप फटाफट कर लें ताकि आपकी पंचायत कहीं रेड जोन में इस चीज़ में ना दिखे। ठीक है, अब अगली चीज़ मैं आपको बताता हूँ, वो है रिपोर्ट सेक्शन। मनरेगा पोर्टल का जो रिपोर्ट सेक्शन है इसमें 2 रिपोर्ट हैं जो आपको जानना जरूरी है, महत्वपूर्ण भी हैं। सबसे पहली है इसमें देखिए R1 में जो आ रहा है 1.6 आधार स्टेटस विथ NPCI मैपर, ये वाली एक रिपोर्ट है। ये मैंने यहाँ पे ओपन कर रखी है। इसमें आप अपना स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और पंचायत तक यहाँ पे क्लिक करते हुए जाएंगे तो आपके पंचायत के जॉब कार्ड धारियों की स्थिति आपको यहाँ पे दिख जाएगी। NPCI मैपर जो DBT मैपिंग की हम बात कर रहे हैं आधार की, उसके हिसाब से यहाँ पर सभी कॉलम में कितने सीड टोटल वर्कर हैं, कितने सीडिंग कर दी है आपने, UID से ऑथेंटिकेशन कितने हो गए, NPCI सर, बहुत सारे इसमें आपके कॉलम दिख रहे हैं। तो आपकी पंचायत के एक तरह से आप यहाँ पर डाटा स्टेटस आप खुद चेक कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद फिर एक और रिपोर्ट जो महत्वपूर्ण है वो है आपकी यहाँ पे 6.15 जो आप देखते आए हैं लेबर वाली, ये 15 नंबर की जो रिपोर्ट है ये भी मैंने यहाँ पे ओपन कर रखी है।
इसमें दोस्तों क्या है, 15 नंबर की रिपोर्ट जो आप ओपन करते हैं यहाँ पे, इसमें फिर स्टेट पे जाएंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट पे जाएंगे, फिर ब्लॉक पे, फिर आपकी पंचायत पे, और पंचायत में जितने आपके वर्कर अभी आज की स्थिति में काम पे हैं, जितने अभी वर्तमान में, मतलब इसमें दोस्तों क्या है, जो लेबर अभी आपके मस्टर पर रनिंग में है जो लेबर, उनके सिर्फ नाम आपको यहाँ पे दिखते हैं। तो इसमें खास बात सहूलियत के लिए आपको ये है कि कितने आपके लेबर जो हैं, कितने जॉब कार्डधारी आपके एनपीसीआई से मैप हैं, मतलब एबीपीएस सिस्टम में चल रहे हैं, और कितने आपके नो में दिख रहे हैं, मतलब जो कि एबीपीएस सिस्टम पे अभी कन्वर्ट नहीं हुए हैं। तो जैसे ही आप मस्टर स्टार्ट हो जाता है आपका, आपकी काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है मस्टर की, उसके बाद आप इस रिपोर्ट से ये देख सकते हैं कि अभी वर्तमान में आपके मान के चलिए 10 लेबर चल रही है, तो 10 लेबर में से कितने लोगों का एबीपीएस चालू है, कितने का नहीं है। तो जिनका नहीं है उनका आपके पास 1 सप्ताह का समय है, वो आप बैंक में उनके एनपीसीआई मैपिंग आधार की करवाना, डीबीटी वाली करवाना, ताकि वो बेस लिस्ट बनाते समय आपको दिक्कत नहीं आए। ये रिपोर्ट जो खुलेगी वो इस तरह से खुलेगी। यहाँ पे आपको देखिए लास्ट वाला जो कॉलम दिख रहा है एबीपीएस इनेबल्ड, इसमें देखिए नो यस, तो यस वाले जो हैं उनकी बेस लिस्ट आप इजीली बना सकते हैं आपके मस्टर पूरे होने के बाद। लेकिन जो नो वाले यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, उनकी आपको मस्टर की डेट खत्म होने के बाद बेस लिस्ट जनरेट इन लोगों की नहीं कर पाएंगे। तो ये रिपोर्ट आपको बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें से आप ये चेक कर सकते हैं कि किन लोगों को आपका अभी 1 सप्ताह के भीतर आपको इनका एबीपीएस चालू करवाना है। अब यहाँ पे देखिए आधार तो आपने फीड कर रखा है, यहाँ पे देखिए आधार तो इसका दिख रहा है, आधार सीडेड है, यस है, लेकिन वो ऑथेंटिकेट नहीं हुआ है। तो आपको बैंक में उनका डीबीटी वाला आधार लिंक करवाएं, ताकि वो 1-2 दिन में ये एनपीसीआई से वेरीफाई हो जाएगा। बेस लिस्ट बनाने के समय तक ये यस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे जितने भी दिख रहे हैं उसमें अधिकतर देखिए ये नो वाले जो भी हैं उनको आपको फाइंड करके इनका आपको डीबीटी वाला आधार लिंक करवाना है। चलिए दोस्तों, इसके बाद एक और महत्वपूर्ण चीज आपके लॉगिन पे मैं आप एक और बताना चाह रहा हूँ आपको। ये लॉगिन है, यहाँ पे आप देखेंगे D.17 जो है आधार कैंप इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आप क्लिक करें। इसमें आपको देखिए लास्ट वाला एक ऑप्शन दिख रहा है, एडिट/अपडेट रॉन्गली एडेड आधार। ये वाला ऑप्शन भी नया आपको इसमें लॉगिन पे जोड़ा गया है। यदि आपका आधार गलत फीड है तो आपको एडिट और अपडेट करने के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है। इससे आप आपके गलत जो सीडेड आधार है उनको आप एडिट कर सकते हैं। यदि आपको यहाँ से ऐड नहीं हो रहे हैं, एडिट नहीं हो रहे हैं, तो फिर एक ऑप्शन आपको जिला पंचायत के लॉगिन पे भी इस तरह का दिया गया है, वहाँ से भी आप ये आपके आधार अपडेट करवा सकते हैं यदि कोई बड़ा इशू आपके उसमें है और आपका यहाँ से अपडेट नहीं हो रहा है तो। ठीक है दोस्तों, ये मनरेगा पोर्टल की बात हो गई। अब थोड़ा सा हम यूआईडीआई वाला एक पोर्टल है इसकी भी बात कर लेते हैं, जहाँ से आप जो आधार वाला जो पोर्टल है वहाँ से आप आधार नंबर के थ्रू ये पता कर सकते हैं कि किस बैंक में एनपीसीआई वाले आधार आपका इस जॉब कार्डधारी का लिंक है, या किसी का भी जिसका भी आप चेक कराना चाहिए। ये इसका पोर्टल है resident.uidi.gov.in/bank-mapper। इसकी मैं लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डायरेक्ट भी आप जा सकते हैं, या ये टाइप करके भी आप ये पोर्टल पर खोल सकते हैं। यहाँ पे ये पोर्टल जैसे ही आप खोलेंगे, यहाँ पे आपको आधार नंबर डालना है 12 डिजिट का, उसके बाद आपको एक कैप्चा कोड डालना है। इसके बाद फिर आपको सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है, तो आपका आधार लिंक मोबाइल नंबर जो भी है उस पर ओटीपी पहुँचेगा, वहाँ से आपको ओटीपी एंटर करना है। जैसे आप ओटीपी एंटर कर देंगे तो आपका आधार किस किस बैंक में लिंक है वो आपका स्टेटस यहाँ पे दिख जाएगा। तो ये भी पोर्टल, ये भी प्रोसेस आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है मुझे इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिलेगी। कुछ आपके कन्फ्यूजन हो, कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके मेरे से पूछ सकते हैं। बहुत बहुत